हेलो एवरीवन, रेखास ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है कब से प्रारंभ होती है? जन्म से 1 माह बाद, 2 माह बाद या 3 माह बाद? तो दोस्तों, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है वो वातावरण में ढलना शुरू हो जाता है और सीखने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना लक्षण प्रकट करती है। किस अवस्था के लक्षण प्रकट करती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो दोस्तों, आत्मसम्मान की भावना एक विशेषता या लक्षण है किशोरावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? क्वेश्चंस की प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? तो बताइए आप लोग, भाटिया बैटरी परीक्षण किसके परीक्षण के लिए होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? दोस्तों, भाटिया बैटरी परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और इसका निर्माण भाटिया महोदय ने 1955 में किया था। 11 से 16 वर्ष के लोगों के बालकों के या बालिकाओं के बुद्धि का परीक्षण हेतु इसका प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, थॉर्नडाइक, एडलर या वाटसन? 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है थॉर्नडाइक महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने? वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर या प्याजे? तो बौद्धिक विकास के 4 चरण की पहचान किया था जीन पियाजे महोदय ने। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, यह परीक्षण जो है एक व्यक्तित्व परीक्षण है। पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका निर्माण किया था मुरे और मार्गन ने। इसका निर्माण 1925 में मुरे और मार्गन महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अधिगम का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें पावलोव का लर्निंग थ्योरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजन पद्धति के निर्माता थे। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था? इसके निर्माता हैं किलपैट्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व
पर्सनालिटी दो टाइप का बताया युंग महोदय ने, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादिता, सामाजिकता या दब्बू। इसमें कौन सा लक्षण अंतर्मुखी का नहीं है? आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादिता और दब्बू, ये तीनों विशेषताएं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है, लेकिन सामाजिकता ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो यह कथन है क्रो एंड क्रो महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, रॉस, हर्लॉक या स्पेंसर? तो ये स्टेटमेंट है रॉस महोदय का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? स्टैनली हॉल, विलियम जेम्स, जीन पियाजे या विलियम ब्रेकन? तो दोस्तों प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किया था जो बालक के अध्ययन संबंधी था वो प्रकाशन किया था स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? टर्मैन, सेंगविन, गार्डनर या विने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंगविन, सेंगविन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एबिंगहास, ईआर गुथरी, डोनाल्ड हैब या कर्ट लेविन? तो दोस्तों अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ, ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है, समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों समाजमिति विधि भी एक पर्सनालिटी टेस्ट ही है, व्यक्तित्व परीक्षण है, जो कि जे.एल. मोरेनो द्वारा बनाया गया था। प्रवर्तक इसके जे.एल. मोरेनो हैं। यह बालक के अंदर सामाजिक गुण कितने हैं इसका मापन करने के लिए जे.एल. मोरेनो महोदय ने समाजमिति विधि का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड विने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन महोदय ने? तो दोस्तों सामान्य और विशिष्ट यानी द्विकारक सिद्धांत एक बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत है। ये बुद्धि से रिलेटेड सिद्धांत है। सामान्य और विशिष्ट दो कारक यानी द्विकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन का यह मानना था कि बुद्धि को निर्मित करने वाले दो कारक होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। ये दो कारकों से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चोम्स्की, स्टेनले, साइमन या मैस्लो ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चोम्स्की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने बनाया था? तो यह भी एक पर्सनालिटी टेस्ट है। यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है। बालक के व्यक्तित्व का परीक्षण इससे किया जाता है और इसको बनाया था लियोपोल्ड बैलक महोदय ने। लियोपोल्ड बैलक महोदय ने।
इसमें बच्चे का 3 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का मापन के लिए इसको बनाया गया था और इसका निर्माण लियोपोल्ड बैलक ने 1948 में किया था। इसमें 10 कार्ड के माध्यम से यह परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? हर्लॉक, मेडिरिस या मेस्लो, नन? तो दोस्तों यह कथन है हर्लॉक महोदय का, ऑप्शन फर्स्ट। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, धार्मिकता, सामूहिकता की भावना या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव? तो दोस्तों इसमें बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता जो है वो है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था जब आती है बालक की, बच्चे की, तो वो समूह में रहना पसंद करने लगता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह विचार है किसका है? रास, अरस्तु, प्लेटो या हीगल? तो दोस्तों यह विचार रास महोदय का है, ऑप्शन ए। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। विकासात्मक पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, उत्पत्ति मूलक विधि या जीवन इतिहास विधि? तो दोस्तों विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि कहेंगे, उत्पत्ति मूलक विधि। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। मनोविज्ञान का जनक दोस्तों विलियम वुंड को कहा जाता है, ऑप्शन डी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वाटसन, विलियम वुंड, मैकडोगल या पिल्सबरी? तो इस पुस्तक को लिखने वाले मैकडोगल महोदय हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप लोग इसका स्टडी जरूर करिए। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? तो दोस्तों 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले तो इसे आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, उसके बाद आया चेतना का विज्ञान और 21वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने माना व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया? दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया? अरस्तु, जेम्स वाटसन या वुंड? तो दोस्तों मनोविज्ञान मन और चेतना ये दोनों शब्दों को हटाकर वाटसन महोदय ने व्यवहार शब्द दिया। वाटसन महोदय एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये दोनों शब्द निरर्थक बताया और कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है? यानी 2 वर्ष का जब शिशु एक बच्चा हो जाता है तो उसके बोलने का जो शब्द होता है उसका भंडार कितने शब्दों का हो जाता है? 100, 60, 50 या 10? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 शब्द का भंडार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेगों की उत्पत्ति होती है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से,
गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से, या कोई नहीं? तो दोस्तों संवेगों की उत्पत्ति जो होती है मूल प्रवृत्तियों से होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्तियां स्वभावतः जो व्यक्ति के अंदर होता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। ये मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक जो भी व्यवहार करता है उसमें सामाजिक स्वीकृति वो चाहता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।